भारत का हिंदू कहता है कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी खुली हुई थी, इतनी आधुनिक थी कि एक महिला द्रौपदी 5-5 पति कर सकती थी। एक महिला बादरी के 100-100 आदमियों के बच्चों को जन्म दे सकती थी। इस इतनी खुली भारतीय संस्कृति थी। इन हिंदुओं से कोई ये पूछे कि द्रौपदी को तो वरदान प्राप्त था ना 5 पति करने का, और बादरी को भी देवताओं ने वरदान देवताओं ने पुत्र दिए थे। चमत्कार से हुए थे ना, वो तो जादू से हुए थे, चमत्कार से। वो तो देवताओं ने उनको चमत्कार से पुत्र दिए थे। इंद्र ने दिया, वरुण देव ने दिया, अग्निदेव ने दिया। तो भारत का हिंदू बोलेगा अरे वो तो मुगल बाहर से आए थे ना, तो मुगल हमारी भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते थे, उपवास उड़ाते थे कि देखो हम हमारी महिलाओं को पर्दे में रखते हैं, इज्जत समझते, ढक कर रखते हैं, बुर्के में रखते हैं, घूंघट में रखते हैं, और तुम तुम्हारी महिलाओं को देखो इतनी आज़ादी दे रखी है, इज्जत ही नहीं समझते तुम तुम्हारी महिलाओं को। एक महिला 5 पति कर रही है तो 5 पति कर रही है तो तुम्हारे यहाँ तो एक महिला के 100 आदमियों के बच्चों को जन्म दे सकती थी। तुम तुम्हारी महिलाओं को कुछ नहीं समझते, इज्जत नहीं समझते। इसलिए हम हिंदुओं ने ऐसी काल्पनिक कहानियाँ लिख दी कि द्रौपदी को वरदान प्राप्त था और इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव ने चमत्कार से बच्चे दिए थे। बाकी वरदान चमत्कार कुछ नहीं होता। आज का वैज्ञानिक भी बोल देता है खोज करके, रिसर्च करके, कि वरदान जैसी कुछ चीज़ नहीं होती, वरदान जैसी कोई वस्तु नहीं होती। ये बात तो सत्य है। तो हमने तो मुगल हमारी भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते थे। उस समय मुगलों का रास्ता, इसलिए मुगलों को कुछ बोल नहीं सकते थे। बस हमने कहानी किताब लिख दी, बता दिया कि उन्हें द्रौपदी को वरदान प्राप्त था और बादरी को देवताओं ने आशीर्वाद दिया था। बाकी वरदान से कुछ नहीं होता। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी खुली हुई थी कि एक महिला 5 पति के बच्चों को जन्म दे सकती है, 5 पति कर सकती है और 100 आदमियों के बच्चों को जन्म दे सकती है। ठीक है, मान लिया। पर आज तो मुगल नहीं है, आज तो अंग्रेज़ों का राज भी नहीं है। तो भारत का हिंदू तो आज भी यही कह रहा है कि द्रौपदी को वरदान प्राप्त था, बादरी को देवताओं ने आशीर्वाद दिया था। आज तो मुगलों का राज नहीं है। तो आज का हिंदू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? वो आज भी महिलाओं को क्यों गुलाम बना के रखना चाहता है? आज भी महिलाओं को क्यों घूंघट और पर्दे का नाम के ताने मारे जाते हैं? क्यों मारे जाते हैं? आज भी इन हिंदुओं को भी तो पता है कि भारतीय संस्कृति नहीं है घूंघट और पर्दे वाली। ये तो मुगलों के कुरान में लिखा है, मुस्लिमों के कुरान में कि घूंघट करना चाहिए, पर्दा करना चाहिए, रेत से बचने के लिए वहाँ महिला पुरुष दोनों करते हैं। तो फिर भारत का हिंदू क्यों महिलाओं को घूंघट और पर्दे का करता है? कथाकार क्यों घूंघट और पर्दे का समर्थन करते हैं? क्या इन हिंदुओं को नहीं पता कि वो सब ये कि फिर भी ये बोलते हैं कि मुगल बाहर से आते हिंदुओं की बहन बेटों को उठा कर ले जाते हैं? तो कहीं ये उन्हीं के नाजायज़ औलाद तो नहीं है जो पर्दे और घूंघट का समर्थन करते हैं? मुगलों की नाजायज़ औलाद तो नहीं है पर्दे और घूंघट का समर्थन करने वाले? जय भीम।